राधे राधे मित्रों। आज हम जानेंगे कि व्यक्ति की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो उसके जीवन की सफलता और प्रॉब्लम्स को बताता है। ऐसे जातक को समय समय पर प्रॉब्लम्स क्यों आती है, वो अपने जीवन में सक्सेस क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में घिरा रहता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऐसे जातक जो हैं मेहनत भी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण होता है व्यक्ति की कुंडली का प्रथम भाव जो लग्न होती है उसका स्वामी, मतलब लग्नेश। लग्नेश कहते हैं 12 भाव का जो मेन सर्वोच्च होता है, एक प्रकार से राजा होता है, व्यक्ति स्वयं होता है। अगर जिस भी कुंडली में लग्नेश कमजोर होता है तो वो व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, प्रॉब्लम्स में रहता है और उसे अपना ही शरीर उसका सपोर्ट नहीं करता है। अब हम कुंडली में कैसे जानेंगे कि व्यक्ति का लग्नेश कैसा है और कैसे वो उसके दुष्परिणाम देता है, क्योंकि कुंडली में सबसे बड़ा दोष जो होता है वो लग्नेश का ही होता है। अब अगर कुंडली में लग्नेश कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति कमजोर होता है, प्रॉब्लम्स में होता है, उसका अपना ही शरीर उसे सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि ये जो भाव होते हैं ये कुंडली के त्रिक भाव होते हैं और कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके जीवन में समस्याएं आ रही है तो आप अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं किसी एस्ट्रोलॉजर से कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है। पहली बात तो ये कि लग्नेश छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठता है तो समस्या आती है। दूसरा क्या होता है कि एक और रूप होता है जो लग्नेश को कमजोर बताता है, वो ये होता है कि अगर लग्नेश शत्रु के साथ में बैठा हुआ है और अस्त है, अस्त का मतलब ये हुआ कि वो डिग्री से कमजोर है, निर्बल है। तो जब लग्नेश खुद में कमजोर होता है और अपने शत्रु के साथ बैठ जाए तो यानी वो काम करना बिल्कुल छोड़ देता है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसका कारण क्या है कि जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आपके हाथ पैर कट गए तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे ही लग्नेश का होता है कि अगर वो अस्त है, निर्बल है, उसकी डिग्री कमजोर है, शत्रु के साथ है, तो वो ग्रोथ कैसे देगा। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली मान लीजिए वृषभ लग्न की है और लग्न यानी लग्नेश शुक्र है और शुक्र सूर्य के साथ में 0 डिग्री का हो गया या अस्त हो गया, निर्बल हो गया, 6, 8, 12 में संबंध हो गया उसका, तो वो व्यक्ति की लग्न जो है वो कमजोर हो गई, मतलब लग्नेश वो स्वयं कमजोर हो गया। तो अब जब व्यक्ति स्वयं कमजोर हो गया तो वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, बट अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे प्रॉब्लम्स समय समय पर आती रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे प्रॉब्लम्स तो पता है लेकिन वो उसका सॉल्यूशन नहीं करता। इसलिए अगर जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो कुंडली को जरूर दिखाना चाहिए। कुंडली से ये पता चलता है कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट उपाय यही बताती हूँ कि कुंडली में जब ऐसी स्थिति हो तो लग्नेश का उपाय करना चाहिए। और उपाय करने के लिए कई प्रकार से उपाय किया जा सकता है, स्टोन्स के द्वारा भी किया जाता है, मंत्र जाप पूजा पाठ के द्वारा भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन दान के साथ नहीं किया जाता। लग्नेश जो हमारा सपोर्टर है, कभी भी उस ग्रह से संबंधित चीजों का दान नहीं किया जाता। इसलिए हमेशा उपाय भी करिए
लेकिन रीज़न के साथ करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उपाय कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। दूसरी चीज़, स्टोन से भी उसे पावर दी जा सकती है। मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है तो उसका जो लग्नेश है शुक्र हुआ, और शुक्र डायमंड होता है, तो उसे डायमंड भी पहन करके उसको पावर दी जा सकती है। उसके अंदर एक तरह से एनर्जी दी जा सकती है जो लाइफ की समस्याओं का समाधान करता है। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी कुंडली से संबंधित समस्याओं का समाधान लीजिए। अगर जिसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो कमेंट्स में अपनी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल दे, मैं उसका आंसर दे दूंगी। राधे राधे, जुड़े रहिए।